हम सब लोग इंद्रियों से पूजा कर रहे हैं। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, भगवान इसको नोट नहीं करते, भगवान इसको नोट नहीं करते। छोटी सी बात समझ लीजिए, एक परिवार में 4 मेंबर, 6 मेंबर, 10 मेंबर रहते हैं। अगर सब सबके मन को देखने लगें या सबके पास मन नजर आने की पावर मिल जाए तो घर में कोई भी 2 व्यक्ति एक साथ रह नहीं पाएंगे। क्यों? अरे बाबा, मन ना किसी को पता चल जाए। हम सब लोग वहां पर कैसी पर्देदारी रखते हैं नहीं जानते। और यही पर्दा हमको आज तक अपना नजर नहीं आया। कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि भगवान हमें देख रहे हैं, भगवान हमारी हर बात नोट कर रहे हैं। मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि फिर कल्याण होगा कैसे, फिर कल्याण होगा कैसे, सोचिएगा। तो सभी भक्तों से निवेदन करता हूं, आप अपने मन के दृष्टा बनने का, मन के साक्षी होने का प्रयत्न कीजिए। जिस दिन आपको अपने मन के अंदर की गंदगी नजर आने लगी, कोई मूर्ख नहीं है कि अपने मन मंदिर में गंदगी को भरेगा। और किसी को ये एहसास नहीं हो रहा कि अंदर ही भगवान बैठे हुए हैं। देखिएगा, अंदर ही भगवान बैठे हुए हैं और हमने भगवान के ऊपर ही, मन मंदिर में ही संसार को बिठा रखा है। आप सोचिए, आप लोगों ने घर में जो मंदिर बना रखे हैं वहां पर भगवान की मूर्तियां स्थापित की हुई हैं। वो तो स्थापित की हुई हैं और आपके हृदय में तो साक्षात्कार नारायण बैठे। हाँ, ये पता नहीं था, अब तो पता चल गया। बहुत से लोग कहते हैं हमें पता नहीं था। अरे पता नहीं था, अब पता चल गया। अब तो सुधर जाना चाहिए हम लोगों को, लेकिन ऐसे सुधार नहीं होगा। केवल सुनने से सुधार नहीं हो सकता। फिर सुधार कैसे होगा? करने से होगा। जैसे शरीर का रोग दवा खाने से जाता है, ऐसे ही आनंद की प्राप्ति में जो रुकावट है, मन के दृष्टा बनने के बाद जाने लगेगा। मन आपका हृदय है, इसी हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। तो एक मैंने कल आपसे छोटी सी निवेदन किया था कि आप अपनी इंद्रियों को वाच कीजिए। कैसे वाच कीजिए? आंख से किसी को देखते हो तो ये देखो कि आंख जो देख रही है, क्या इसमें भगवान को देख रही है? भगवान का पुत्र, भगवान की पुत्री भगवान का अंश मान के देख रही है? अगर मैं ऐसा नहीं देख रहा तो पाप कर रहा हूं। बस इतनी सी बात। कान जो सुन रहा है, ये बोलने वाले में भी भगवान है, मेरे अंदर भी भगवान है, उसके अंदर भी बैठा हुआ भगवान नोट कर रहा है, अब मेरे अंदर बैठा हुआ भगवान भी नोट कर रहा है। काश आप लोग भगवान को देखता हुआ देख लो। बस इतनी सी बात समझ लीजिएगा। जैसे वीडियो कैमरा किसी शोरूम में लगा हो तो आप कहते हो बेटा नहीं, हाथ मत लगाओ, वीडियो कैमरे में सब नजर आ रहा है। ऐसे ही आपको अपनी प्रत्येक इंद्रिय की दुष्टता नजर आने लगे, महसूस होने लगे कि मैं कितना गलत कार्य कर रहा हूं, मैं कहाँ संसार में। देखिएगा, मन मंदिर में और संसार को भर रखा है, कोई समझने का प्रयत्न नहीं कर रहा। कितने ही तीर्थों में भ्रमण कर लीजिएगा, मन तो शुद्ध है नहीं तो तीर्थ क्या करेंगे? कितना ही सत्संग सुन लीजिएगा,
सत्संग क्या करेगा? सत्संग तो दवा है, उसे सेवन करना पड़ता है मन की बीमारियों को मारने के लिए, लेकिन कोई सत्संग सुन करके अपना मन शुद्ध नहीं कर पा रहा। कल मैंने आप लोगों से एक बात निवेदन की थी, अगर आप लोगों को याद हो। आश्चर्य है कि ये तो सहज ही मान लेते हैं कि मन मैं मेरा और सच्चा है। आप सोचिएगा, क्या कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि मेरा मन सच्चा है, मैं सच्चा हूं? क्योंकि मन के अंदर तो राग द्वेष, राग भी पाप है, द्वेष भी पाप है। ऐसा मत समझिएगा खाली द्वेष ही पाप है, राग भी पाप है। मन में विद्यमान दोषों को छोड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा, इसीलिए हमारा कल्याण नहीं हो रहा। कितने ही संत महात्माओं को आप जाके माथा टेकते रहिए, कितनों को गुरु बना लेंगे। मन दिया किसी गुरु को, मन गुरु के मन में मिलाने का प्रयत्न किया, भगवान के मन में मन मिलाने का प्रयत्न किया? नहीं, मन में तो हमने अपने परिवार को संसार के समान को रखा हुआ है। इसलिए फिर आप लोगों से निवेदन करता हूं, क्योंकि आगे की चर्चा मूल इसी पर चोट करेगी। कोई प्रयास नहीं कर रहा, पुरुषार्थ नहीं कर रहा, बहुत बड़ी विद्या बुद्धि प्राप्त हो गई, परंतु भगवत तत्व का बोध ना हो तो वो किसी काम की नहीं। मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं, मेरे पास अवार्ड जीते हुए बहुत सारे कप रखे हुए हैं, सर्टिफिकेट हैं, वो किसी काम नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे अपना पता ही नहीं है, भगवत तत्व का पता ही नहीं है, मैं कौन हूं और मेरा कौन है। ये ज्ञान तो इसी शरीर के साथ समाप्त हो जाएगा। जो भगवत तत्व को ठीक ठीक बोध करा दे, बस नोट कीजिएगा, जो आपको आत्मज्ञान करा दे, भगवत तत्व के वास्तविक बोध का रूप क्या है? स्वा, मैं, आत्मा, जो नानात्व की भ्रांति को मिटा दे। मैं ब्राह्मण नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं हिंदू नहीं, ये सब क्या है? ये तो शरीर की क्वालिटियां हैं, शरीर की जाति है। आत्मा की कोई जाति नहीं होती, आत्मा तो परमात्मा की जाति का है। कहते ना, जात हमारी ब्रह्म है और मात पिता है राम, ग्रह हमारा शून्य में अनहद में विश्राम। इसलिए जो कुछ भी आत्मा के अतिरिक्त दिखता है, अब ये सब बात सब नोट करें जो मैं बोल रहा हूं, जो कुछ भी आत्मा के अतिरिक्त दिखता है वो सब माया है। उसकी ओर से दृष्टि हटाकर अपने स्वरूप पर स्थित हो जाओ, मस्त हो जाओ। इसी को तो कहा गया आनंद मध्य सिंधु अविनाशा। आप आनंद की गोदी में हो, आत्मा आनंद की गोदी में है, शरीर नहीं है भगवान की गोदी में। जिन्होंने जगत की मिथ्यता को जान लिया, जिन्होंने माया के स्वरूप को पहचान लिया, जगत की दुख रूपता और हेयता को विचार कर लिया, जो समझ गया ये सब झूठा है, सब मरने वाला है, समाप्त होने वाला है, लेकिन इन्हीं के अंदर वो मेरा परमात्मा भी विद्यमान है। वे उसकी चमक दमकने वाली मिथ्या वस्तुओं को कभी आकृष्ट नहीं होगा। आपका हमारा मन माया को देखकर ही आकृष्ट होता है। ये भी एक प्रश्न है कि हमारा मन माया की तरफ क्यों खींचता है? क्योंकि मन माया का बेटा है, माया का ही उसकी जननी है। इसलिए जिस दिन आप अपने
मन के दृष्टा बन जाएंगे, उसी दिन आपका पाप समाप्त होने लगेगा। देखिएगा, सत्संग का क्या लाभ है। बहुत से लोग सोचते हैं दवाई का क्या लाभ है। आप कहते हैं दवाई से शरीर स्वस्थ होता है, तो सत्संग से क्या होता है? मन की मलिनता मरती है, मन के दोष समाप्त होते हैं, मन के विकार मिट जाते हैं। लेकिन हमारे हृदय में तो कोई विकार नहीं मिट रहा, क्योंकि हम दवाई ले नहीं रहे। नहीं, सुनते तो हम रोज हैं। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, सत्संग, सत माने आत्मा की ज्ञान होना, और परमात्मा का संग जब करोगे, किसी संत का संग जब करोगे, अपने मन बुद्धि का समर्पण जब करोगे, तब सत्संग है। केवल सुन लेना सत्संग नहीं है। आंखों से संसार देख रहे हैं, सत्संग भी सुन रहे हैं, संसार की बातें भी सुन रहे हैं। सत्संग को अंदर ले जाने का प्रयत्न कैसे करोगे? जैसे दवा मुख से जाती है, ऐसे ही सत्संग कान से जाता है। और हम लोग कान से सुनते सुनते, मैंने बहुत लोगों को देखा है, परिवार में भी बातें करते रहते हैं, बैठे हुए सत्संग भी सुन रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। यहाँ तक कई लोगों ने दो दो मोबाइल रखे हुए हैं, एक सत्संग सुन रहे हैं, एक मोबाइल के ऊपर फेसबुक पे भी, व्हाट्सएप पे भी चैट हो रहा है। ये छल कपट आपको नजर नहीं आ रहे, भगवान को नजर आ रहे हैं। काश आपने कभी ऐसे एकाग्रता से सुना हो कि एक शब्द भी आपके अंदर जाने से ना बचा हो। क्यों? इसकी अमृतत्व को समझने का प्रयत्न ही नहीं किया, आत्मा को श्रोता नहीं बनाया। कभी हमने मंदिर जाके भगवान के दर्शन किए, भगवान से बातें की, भगवान के स्वरूप में भगवान की आंखें ढकती बंद होती, आपको इशारा करती हुई कभी दिखी? ना ना, क्योंकि हम तो पहले से मान के बैठे हुए हैं ये मूर्ति है। हम भगवान थोड़ी मान के जा रहे हैं, हम तो मूर्ति के दर्शन करने जा रहे हैं। तो किसी ने पूछा था कि सत्संग का लाभ क्या है। एक बहन, ध्यान से सुनिएगा, कार दुर्घटना से घायल हो गई, उसके शरीर की 3 जगह हड्डियां टूट गई, उसके शरीर की 3 जगह हड्डियां टूट गई, सारा शरीर पट्टियों में बंधा हुआ था। उसके पति, 2 बच्चे और नौकर भी मर गए थे। सोचिएगा, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। सारे शरीर में पट्टियां बंधी हुई हैं, उसका पति, 2 बच्चे और नौकर भी मर गए, केवल गोद का शिशु एक बचा हुआ था। एक दिन में उसे संत मिलने उसके पास गए और उसके समीप बैठकर एक सज्जन ने पूछा, तुमने तो सत्संग बहुत किया है, फिर ये कष्ट क्यों मिला? बहुत सुंदर प्रश्न पूछा कि तुमने तो सत्संग बहुत किया है, फिर तुमको ये कष्ट क्यों मिला? सामने ही संत बैठे थे, दूसरे व्यक्ति ने आके पूछा, किसी रिश्तेदार ने। तो संत तो चुप रहा, परंतु वो लड़की बोली, सत्संग का फल ये नहीं है। सब नोट करें, सत्संग का फल ये नहीं कि जीवन में कष्ट ना आए। वे आते हैं, परंतु हमारा उनसे संबंध नहीं रहता। कष्ट आएंगे, शरीर को चले जाएंगे, शरीर आया है, मरेगा, समाप्त हो जाएगा। शरीर के रिश्तेदार आते हैं, जाते हैं, ये तो शरीर की रिश्तेदारियां हैं, शरीर के दुख हैं। और आप और हम लोगों ने अपने को ही शरीर माना हुआ है, तो शरीर के सब संबंधों को अपना माना हुआ है। उस स्त्री के शब्द सुनिएगा, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं, उनसे हमें विक्षेप नहीं होता। वे
आगमा पाई हैं, इसलिए हम दुख में पीड़ा में भी शांत हैं। सुनकर वो सज्जन गदगद हो गए कि धन्य हो। काश हर व्यक्ति सत्संग के सही अर्थ को समझने का प्रयत्न कर पाता। लेकिन आप और हम लोग जैसे मंदिर में जाके प्रभु जी हमारा कारखाना चला देना, हमारे बच्चे ठीक कर देना, उसे पास करा देना, हमारे पति की बीमारी ठीक कर देना, यही कामना तो करते। और हम करते क्या हैं? यही कामना हम सत्संग में करते हैं। इसलिए मैं आप सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन करता हूँ कि आत्मा का कल्याण होना है, शरीर का कल्याण नहीं हो सकता। कितना ही सत्संग सुन लीजिएगा, इस शरीर को प्रारब्ध के कष्ट भोगने ही पड़ेंगे। इसलिए हमें यहाँ पर सावधान होना चाहिए और कभी सत्संग में किसी गुरु के पास या मंदिर में जाकर के भीख नहीं मांगनी चाहिए, माया की, शरीर की और परिवार के सुख सुविधा की। अगर भीख भी मांगनी है तो प्रहलाद की तरह मांगनी चाहिए। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन